आप सभी का पुनः हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो देखिए, आज का विषय हमारा जो है भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के ऊपर जो है कौटिल्य नामक एक विद्वान हुए जिन्होंने भ्रष्टाचार के ऊपर कुछ कहा है। कौटिल्य का एक किताब है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। यह जो किताब है यह मुख्य रूप से राज्य व्यवस्था के ऊपर है। अर्थशास्त्र में हमारे 15 अधिकरण हैं। 15 अधिकरण हैं। इसी में जो है जब राज्य व्यवस्था के बारे में जब बात होता है कि राज्य का व्यवस्था किस प्रकार सुचारू रूप से संचालित हो, उसी बीच जो है कौटिल्य जो है भ्रष्टाचार के ऊपर भी कुछ श्लोक बताते हैं कि भ्रष्टाचार आखिर कैसे होता है। तो वही हमको देखना है। देखिए, हमारे पास 4 श्लोक हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। प्रथम और द्वितीय श्लोक में बताया गया है कि किस प्रकार भ्रष्टाचार होता है, और तृतीय श्लोक में यह है कि जो भ्रष्टाचार करता है उसके ऊपर किस प्रकार दंडात्मक कार्यवाही किया जा सके। और चतुर्थ श्लोक में ये कहा गया है कि अगर कोई राज्यकर्मी अगर ठीक से अगर राज्य के हित में अगर काम करता है, भ्रष्ट नहीं है, तो उसको उसके प्रति क्या करना चाहिए राज्य को। तो आइए देखते हैं। पहला श्लोक है, अपि शक्या गतिर्ज्ञातुम पतताम खे पतत्रिणाम। अपि शक्या गतिर्ज्ञातुम पतताम खे पतत्रिणाम। न तो प्रच्छन्न भावानां युक्तानां चरितां गतिः। खे मतलब होता है आकाश। इस श्लोक का आशय अर्थ यही है, जिस प्रकार आकाश में पक्षी उड़ती है तो उसका तो हम लोग पता लगा सकते हैं कि अगर उड़ रही है पक्षी तो वह किस दिशा में जाएगी, अर्थात यह किस दिशा में घूमेगी। लेकिन युक्तानाम चरितां गतिः, जो नियुक्त जो राज्यकर्मी हैं, जो नियुक्त जो कर्मचारी हैं, चरितां गतिः, इनके चरित्र का पता लगाना बहुत ही कठिन कार्य है। यह धन के लोभ में राज्य को या फिर देश को कब हानि पहुँचाएं, धन के लालच में कब धीरे धीरे दीमक जैसा इस देश को ख़त्म करे, यह कोई भी नहीं जानता। तो युक्तानाम चरितां गतिः, उनके चरित्र को कोई भी नहीं जानता है। न तो प्रच्छन्न भावानाम, अर्थात न तो प्रच्छन्न भावानाम, उनके गुप्त जो भाव हैं उनको कोई भी जान नहीं सकता है। अर्थात अंतिम रूप से इस श्लोक का तात्पर्य यही है कि आकाश में जो पक्षी उड़ रही है उसका हम लोग पता लगा सकते हैं, लेकिन जो नियुक्त जो लोभी जो कर्मचारी हैं उनके मन के विचार को जानना बहुत ही कठिन है, ऐसा कौटिल्य बताते हैं। दूसरे श्लोक में है, मत्स्या यथान्तः सलिले चरन्तो ज्ञातुं न शक्या सलिलं पिबन्तः। मत्स्या यथान्तः सलिले चरन्तो ज्ञातुं न शक्या सलिलं पिबन्तः। युक्तास्तथा कार्यविधौ नियुक्ता ज्ञातुं न शक्या धनमाददानः। इसका अर्थ यह है, मत्स्या यथान्तः सलिले चरन्तो ज्ञातुं न शक्या सलिलं पिबन्तः। अर्थात मछली जो है जब वह तालाब में, नदी में, समुद्र में जब रहती है, अर्थात पानी के अंदर जब रहती है, तो यह बहुत ही कठिन कार्य होता है यह पता लगाना कि वह जल कब पीती है, वह खुद के लिए जल कब पीती है। जब वह समुद्र में ही रहती है, अर्थात जब वह जल के अंदर में ही रहती है, तो बहुत कठिन कार्य है पता लगाना कि अर्थात वह जल कब पीती है। उसी प्रकार जो नियुक्त जो कर्मचारी हैं वह धन के बीच में ही रहते हैं, और वह कब धन लूट लें, धन लूटने का कितने वह उपाय लगा लेते हैं, उसको जानना बहुत ही कठिन होता है। तो यह मछली का उदाहरण दिया गया यहाँ पर। उसी प्रकार कहा गया है, युक्तास्तथा कार्यविधौ नियुक्ता ज्ञातुं न शक्या धनमाददानः। अर्थात युक्तास्तथा कार्यविधौ, अर्थात जो कर्मचारी हैं कार्य करने वाले, जो नियुक्त जो कर्मचारी हैं कार्य करने वाले, ज्ञातुं न शक्या, अर्थात धन के लोभ में वह कौन कौन से हथकंडे अपनाते हैं, ज्ञातुं न शक्या, अर्थात यह ज्ञान करना बहुत ही कठिन कार्य है। तो यह 2 श्लोक। तो आइए तीसरे श्लोक में देखते हैं। तीसरा श्लोक है,
आश्रवये चोपचितान विपर्यस्येच्च कर्मसु। आश्रवयेच्चोपचितान विपर्यस्येच्च कर्मसु। यथा न भक्षयन्त्यर्थं भक्षितं निर्वमन्ति च। भक्षितं निर्वमन्ति वा। आश्रवयेच्चोपचितान विपर्यस्येच्च कर्मसु। यथा न भक्षयन्त्यर्थं भक्षितं निर्वमन्ति वा। इसका मतलब यही है कि ऐसे लोभी कर्मचारी जो भ्रष्टाचार करते हैं, जो धन के लोभ में आ करके देश को, राज्य को जो है दीमक जैसा खत्म कर देते हैं, ऐसे कर्मचारी अगर पकड़ में आ जाते हैं, कर्मसु, ऐसे कर्मचारी अगर पकड़ में आ जाते हैं, भक्षयन्त्यर्थम अर्थात जितने भी वह धन खाए हुए हैं, वैसे व्यक्ति को कड़ी से कड़ी उनको जो है सज़ा देना चाहिए। और उनका सबसे पहले धन के द्वारा जितना धन वह इकट्ठा किए हैं, उनका जो धन वह उसको पहले सबसे पहले छीन लेना चाहिए। ऐसा जो कौटिल्य बतलाते हैं अर्थशास्त्र में, उनके धन को छीन लेना चाहिए और कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्यवाही करना चाहिए, जिसके चलते भक्षितम निर्वमन्ति वा। और जितने भी धन अपने पास अगर छिपा करके रखा है, निर्वमन्ति वा अर्थात उसको भी वह बता दे। अर्थात भक्षितम अर्थात खाया हुआ है और उसको दंड देने पर निर्वमन्ति वा, उस धन को जो है उल्टी कर दे, उगल दे, निगल दे। यहाँ वो कौटिल्य यही बताना चाहते हैं, निर्वमन्ति वा। चौथे श्लोक में है न भक्षयन्ति ये त्वर्थान न्यायतो वर्धयन्ति च। नित्याधिकारः कार्यास्ते राज्ञः प्रियहिते रताः। न भक्षयन्ति ये त्वर्थान अर्थात जो सही कर्मचारी हैं, न भक्षयन्ति ये त्वर्थान अर्थात वह धन के लोभ में आ करके न भक्षयन्ति, धन को अपने पास नहीं रखते हैं। न्यायतो वर्धयन्ति वा अर्थात वह सही रास्ते पर चल करके अपने धन का वृद्धि करते हैं। नित्याधिकारः कार्यास्ते ऐसे अधिकारी को राज्ञः प्रियहिते रताः, ऐसे अधिकारी को, ऐसे कर्मचारी को जो है, जो राज्य के प्रति जो हित सोचते हैं, जो राज्य के लिए हितकारी होते हैं, ऐसे कर्मचारियों को प्रियहिते रताः अर्थात उनको ऊंचे से ऊंचे पद पर उनको रखना चाहिए। ऐसा राजा का जो है कर्तव्य होता है। वह राजा वही सही है जो अपने कर्मचारी को ठीक से पहचान पाए। ये नहीं कि अगर कर्मचारी भ्रष्ट है तो हम भी उसके साथ साथ में भ्रष्ट हो जाए। राजा का स्वभाव ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये 3-4 श्लोक था हमारा जो है कौटिल्य अर्थशास्त्र से संबंधित। कौटिल्य अर्थशास्त्र में जो है हमारे 15 अधिकरण हैं। यह 15 अधिकरण के अंतर्गत यह हमारा जो भ्रष्टाचार के ऊपर कुछ श्लोक था जो आपके समकक्ष हैं। अब रहा भ्रष्टाचार। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक संस्था है, उसी संस्था के द्वारा यह रिपोर्ट जारी हुआ है भ्रष्टाचार सूचकांक। इसमें जो भारत का जो स्थान है, भारत जो इसमें अंक जो प्राप्त किया है वह 40 अंक प्राप्त किया है। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पर कहा था भ्रष्टाचार के ऊपर, क्षेत्रीय स्वतंत्रता दिवस के ऊपर, कि भ्रष्टाचार को रोकना है, चाहे कैसे भी रोका जाए इसके ऊपर। तो भ्रष्टाचार तभी रुकेगा जब हम स्वयं सही रहेंगे। अगर हम खुद सही हैं तो कर्मचारी भी सही हो जाएगा। अगर हम गलत हैं तो कर्मचारी भी भ्रष्टाचार करेगा। अब भ्रष्टाचार से हानि कितना है देखें। शिक्षा में ले लीजिए, चिकित्सा में ले लीजिए, सुरक्षा में ले लीजिए, स्वास्थ्य में ले लीजिए, किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, न्याय में ले लीजिए। अगर न्यायिक प्रणाली अगर अपना भ्रष्ट है तो एक गरीब व्यक्ति को न्याय नहीं मिल सकता है। शिक्षा अगर भ्रष्ट है तो सही से बच्चों को शिक्षा नहीं प्राप्त हो सकता है। अगर चिकित्सा हॉस्पिटल में अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो सही से इलाज नहीं हो सकता है। इसी प्रकार अन्य क्षेत्र, जितने भी हमारे क्षेत्र हैं, जिस क्षेत्र में अगर भ्रष्टाचार होता है वह क्षेत्र सही से काम नहीं कर सकता है। इसीलिए भ्रष्टाचार को रोकें और देश को सही दिशा में लेकर चले। यह हमारा संकल्प होना चाहिए। न हमको घूस देना है, न घूस लेना है।
तो आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद।